हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे। और मैं हूँ पूजा और आज हम फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, मेरे वर्क को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो। और काफ़ी लोगों के साथ मेरी रीडिंग्स रेजोनेट कर रही है और वो लोग मैं जो कर रही हूँ उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। रियली रियली थैंक्स टू यू। और आज हम जो पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं वो है कि क्या हमारे एक्स हमें कांटेक्ट करेंगे, विल माई एक्स एवर कांटेक्ट मी अगेन। तो ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर के साथ बात नहीं कर रहे हैं, उनके बीच किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी भी चीज़ के वजह से उनमें दूरी आ गई है। तो डोंट वरी, वी विल सी के एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और आपके एक्स आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, वो उनकी एक्शन क्या होगी, वो आपके पास वापस आएंगे, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम आज देखने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी आँखों को बंद करें और दिल से अपने क्वेश्चन को सोचें, एंजल से उनका आंसर मांगे। और यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स स्प्रेड आउट किए हैं, उसमें एक कार्ड मैंने सैक्रेड इंडियन टैरो से दिया हुआ है जो लास्ट में आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर में। और वो स्पेशल मैसेज या स्पेशल गाइडेंस या आउटकम के लिए मैंने निकाला हुआ है। तो दोस्तों, मैंने ये 3 पाइल्स यहाँ पे स्प्रेड आउट किए हैं। फर्स्ट पाइल है रेड वन जिस पे रेड स्टोन रखा हुआ है, सेकेंड पाइल पे वाइट स्टोन है और थर्ड पाइल पे ग्रीन स्टोन रखा हुआ है। तो आप अपना क्वेश्चन दिल में दोहराए, अपने मन में दोहराए, एंजल से प्यार से पूरे ट्रस्ट के साथ उनका आंसर मांगे और मैं आपको आपके जवाब ज़रूर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इसके टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वो चेक करना ना भूलें। तो जिन्होंने फर्स्ट पाइल सिलेक्ट किया था रेड स्टोन, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, विल योर एक्स कॉन्टैक्ट यू, आपके एक्स आपसे बात करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। इस सवाल का जवाब हमें एंजल से मांगना है। एंड आई कैन सी फ्रॉम द कार्ड्स कि यू शुड वेट, आपको वेट करना होगा। चीज़ों को हील होने में अभी टाइम है। कई केसेस में मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन बन गई थी, एक दूसरे से बात बंद करना यही एक ऑप्शन रह गया था। बहुत ज़्यादा कड़वाहट, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा झगड़ा, तो अभी भी दोनों के मन में कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेके गुस्सा बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है मन के अंदर। ओके, बट आई थिंक जैसे जैसे टाइम जाएगा आप दोनों भी फील करोगे कि नहीं, I should not let this person go. This is the connection I want back in my life. Right? तो आप ज़रूर हील करेंगे। मुझे यहाँ पे हीलिंग कार्ड दिखाई दे रहा है। दोनों ही अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। ये म्यूचुअल कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। और ये जो मैं बोल रही हूँ, ये जो मैसेजेस आपको दे रही हूँ, ये मुझे लगता है ये दोनों साइड से है, नॉट फ्रॉम द पर्सन यू आर सीइंग दिस रीडिंग फॉर। ये जो फीलिंग है ये आपकी भी है। ये जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, ये जो एंजल्स मुझे जो मैसेज आपको देने को कह रहे हैं वो यही है कि यस, आपका जो भी मसला है, जो भी चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच लड़ाई हो रही है, डेफिनेटली उसमें सुधार आएगा एंड ही विल कम बैक टू यू और आप दोनों की एक नई शुरुआत होगी। फिलहाल तो मुझे आप दोनों के बीच बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं नज़र आ रहा है। राइट? हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मतलब कम्युनिकेशन को इनिशिएट करने का चांस ही नहीं है। दोनों भी बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं, गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटिव सिचुएशन होकर इस सिचुएशन तक पहुँचे हो। राइट? आप दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, बट डेफिनेटली यू लव ईच अदर। लुक एट दिस कार्ड,
सी हाउ ब्यूटिफुल, ये जो पिक्चर डिपिक्ट किया हुआ है यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल है, इसको देख के ही आप समझ जाओ कि आपका कनेक्शन किस तरह का होगा। तो डेफिनेटली आपके बीच अगर किसी भी चीज़ को लेके फ़िलहाल अगर झगड़ा, कड़वाहट, एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को नफ़रत कर रहे हो आप दोनों, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आप सोचोगे, एनालाइज करोगे, समझने की कोशिश करोगे एक दूसरे को। लुक एट दिस कार्ड, you will try to understand things and you will try to analyze that किसकी गलती है, ये क्यों हुआ, एंड मुझे ऐसा लगता है किसकी गलती है ये देखने से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप इस कनेक्शन को दिल से चाहते हो, प्लीज़ गो अहेड, टॉक टू देम, सॉर्ट आउट थिंग्स, क्योंकि प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप अगर ईगो रख के एंड यू विल ट्राई टू हाइड योर फीलिंग्स, तो आपको ही हर्ट होगा। But definitely this situation is going to change very soon. Look at this card. This condition is going to change. This situation is going to take a turn. और आप दोनों को एहसास होगा कि नो, आई कांट लीव विदाउट दिस पर्सन। आई थिंक हम इस रीडिंग को इसलिए देख रहे हैं कि आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा कि नहीं, आप ये देखना चाहते हो। बट ये फीलिंग आप दोनों की इतनी स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे कि आप दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते हो, बट कोई भी इनिशिएट नहीं कर रहा है। दे लव यू, यू लव देम बैक। लुक एट दिस कार्ड, आई मीन कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। लुक एट दैट कार्ड, हाउ ब्यूटिफुल, कितना ब्यूटिफुली रिप्रेजेंट किया है। टू बॉडीज वन सोल, व्हाट एल्स, आप क्या चाहते हो। और हीलिंग डेफिनेटली चल रही है, वो सोच रहे हैं आपसे किस तरह से बात करना इनिशिएट करे, पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जब आपने बात करना बंद करा था, आप दोनों के बीच कुछ इस तरह की बातें हुई है कि दोनों भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो फिलहाल, इसीलिए दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, यू आर नॉट टॉकिंग टू देम, साइलेंस, कोई भी किसी भी तरह का इनिशिएशन नहीं हो रहा है। दोनों चाहते हैं एक दूसरे से बात करना, बट दोनों बात नहीं कर रहे। दिस इज़ द केस। आई थिंक आपको बहुत ही मैच्योरिटी से इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। यू नीड टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम his perspective and he should try to look things from your perspective, तभी चीज़ें तभी आपका बॉन्ड और मजबूत होगा। ठीक है, आई थिंक देयर इज नथिंग मोर टू से व्हेन यू हैव दिस कार्ड। आई मीन लुक एट दिस कार्ड, हाउ ब्यूटिफुल, लुक एट द पिक्चर शोन ओवर हियर, राइट। तो आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों को हील होने में टाइम लगेगा, कुछ चीज़ें बदलने में, कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी है कि मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हो चुका है, दोनों भी हर्ट हो, यू बोथ आर हर्ट बाय वट एवर, I don't know XYZ reason, but definitely the situation is going to change in near future very soon. I think 1 week के अंदर ही अब दोनों को भी रियलाइज़ होगा कि अब दोनों एक दूसरे के सिवा नहीं रह सकते। Either he will contact you or you will. So definitely a positive reading, I must say, first pile. Thank you. हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाइट स्टोन चूज़ किया था, आप आपकी रीडिंग देख सकते हो। यहाँ पे जो कार्ड्स पाइल 2 के लिए आए हैं वो है क्रिएटिविटी, एग्जिस्टेंस, कंट्रोल, ट्रैवलिंग, पॉलिटिक्स, एंड द आउटकम और ओवरऑल जो एनर्जी आपके रीडिंग की है वो है द हैंग्ड मैन। आई थिंक अगर ये क्वेश्चन है कि विल योर एक्स कॉन्टैक्ट यू, तो आई डोंट थिंक सो कि वो इनिशिएटिव लेंगे,
I'm very sorry to say this. I know you want to talk to them. If you're looking at this reading, definitely अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो फर्स्ट प्लेस में, तब आप वेट कर रहे हो कि कब वो मुझे मैसेज करेगा, कब वो मेरे पास आएगा, कब उसे एहसास होगा मेरे प्यार का, एंड वॉट नॉट, राइट? ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल आपके रीडिंग में एनर्जी मुझे क्या क्या फील हो रही है और एंजल्स हमें क्या क्या मैसेज दे रहे हैं। फर्स्ट चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ वो ये है कि जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो वो खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं। वो इस तरह फील कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ। दे हैव नो क्लू। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू बट वो नहीं कर पा रहे। दे आर नॉट एबल टू गैदर दैट करेज कि किस तरह से मैं बात करूं। वो आपसे बात करना चाहते हैं बट वो नहीं कर पा रहे हैं। वो आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। दे आर यू नो, उनकी लाइफ अपसाइड डाउन हो चुकी है बट दे वोंट टॉक टू यू। यू हैव टू, अगर आप इन केस अगर आप प्यार करते हो, यू वॉन्ट टू इग्नाइट दिस रिलेशनशिप अगेन, येस यू कैन, श्योर। उन्होंने ना खुद पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है कि नहीं, मैं इस बंदे से अब बात नहीं करूँगी या मैं इस लड़की से अब बात नहीं करूँगा, वॉट एवर। अगर मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे होंगे या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, वॉट एवर। तो आपके एक्स है ना, उन्होंने खुद पे और खुद की फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है। वो अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, वो आपको अवॉइड, वो ऐसे जताने की कोशिश कर रहे कि नो, आपके सिवा मेरी लाइफ बहुत परफेक्ट चल रही है, आई डोंट नीड यू, नो आई डोंट नीड यू। इस तरह की कोई फीलिंग्स मुझे ज़्यादा फील हो रही है उनकी। बहुत ज़्यादा यू नो प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिल से सोचने की नहीं कोशिश कर रहे, वो ब्रेन से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके रिलेशनशिप को पॉलिटिक्स की तरह हैंडल कर रहे। यू कैन सी दिस कार्ड, लुक एट दिस कार्ड। वो अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर रहे। दे आर लाइक ट्राइंग टू हाइड देयर फीलिंग्स, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल। नो, आई विल नॉट कॉल दिस पर्सन, मैंने नहीं किया था, मैं क्यों जाऊं, इस तरह की कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। दे आर डेफिनेटली इनटू समथिंग। वो अपनी लाइफ में किसी और चीज़ में बिजी है, नॉट विथ एनी अदर पर्सन, आई मेंट टू से, बट कुछ भी हो सकता है, स्टडीज़ या किसी हॉबी में, या कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग दे कैन बी डूइंग, यू नो। उनके फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है वो उसमें बिजी हो, या क्रिसमस सेलिब्रेशन अपने फ्रेंड्स के साथ, वट एवर। और दे मे बी ट्रैवलिंग टू समवेयर, वो कहीं जा रहे होंगे और वो चाहते हैं कि वो बिजी रखे खुद को, वो आपके बारे में सोचे नहीं। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू बट दे आर नॉट ट्राइंग। वो फर्स्ट स्टेप भी लेना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि तुम उनसे बात करो, वट एवर द सिचुएशन में बी। ही वॉन्ट्स यू टू टॉक टू हिम, तब वो रिस्पॉन्ड करेंगे पॉजिटिवली। बट वो खुद से आई डोंट थिंक सो कि कोई भी स्टेप लेंगे, राइट? वो खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। ही लव्स यू, ही नोज दैट ही लव्स यू और शी लव्स यू, बट वो दिखाना नहीं चाहते, वो एक्सप्रेस नहीं होना चाहते। वो इस तरह से आपके सामने दिखाना नहीं चाहते कि आई नीड यू, यू नो, बट ही नीड्स यू और शी नीड्स यू। ये तो रियलिटी है, राइट? लुक एट दिस कार्ड, हैंग्ड मैन। वो खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं इस वक्त। बहुत से केसेस में आई थिंक वो ये भी सोच रहे हैं कि मेरी इस पर्सन की लाइफ में कोई वैल्यू है भी या नहीं, मुझे इसके लाइफ में होना चाहिए या नहीं। दे ट्राइंग टू यू नो, दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर एग्जिस्टेंस, देयर पर्पस इन योर लाइफ, कि वो सच में आपके लाइफ में ज़रूरी है या नहीं है। इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है बहुत ज़्यादा। आई थिंक उनके ईगो ने और
ये जो पॉलिटिक्स कार्ड आया है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखने वाले इंसान है, अपने फीलिंग्स को जल्दी जाहिर नहीं करते। इवन इफ ही वॉन्ट्स टू शो इट, अगर वो जताना भी चाहते हैं कि येस आई लव यू, फिर भी वो नहीं कर पाते। सो वो आपको कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, तो इसका स्ट्रेट आंसर मैं आपको अगर दूंगी तो नो। डेफिनेटली आपको ही इनिशिएट करना होगा, आपको ही, और वो भी अगर आप उनसे सच्चे में प्यार करते हो देन गो फॉर इट। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि वो खुद से इनिशिएट करेंगे इस कॉन्वर्जेशन को। ओके, तो यही सारे मैसेजेस हैं जो इस पाइल नंबर 2 के लिए है। तो आई होप दिस हेल्प्स एंड रेजोनेट्स विद यू। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड कमेंट योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो मेरे वीडियो को और अपने फीडबैक्स, क्या इस रीडिंग ने आपसे रेजोनेट किया है, नहीं किया है। अगर आप वो नहीं लिखोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। और आप मुझे अपने क्वेश्चंस, आप किस रीडिंग को देखना चाहते हो और कोई रीडिंग्स के आइडियाज़ है अगर आपके पास जिसके आंसर्स आप चाहते हो, गो फॉर इट, आप कमेंट कर सकते हो। आई डेफिनेटली कंसिडर डूइंग अ रीडिंग फॉर दैट। ओके, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम। और जिन्होंने ये ग्रीन स्टोन चूज़ किया था एंड पाइल नंबर 3 सिलेक्ट की थी, उनके लिए ये रीडिंग है। तो विल योर एक्स एवर कॉन्टैक्ट यू अगेन? क्या वो आपसे फिर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे या कॉन्टैक्ट करेंगे? तो अगर इसका येस और नो में जवाब देना है तो आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा। यू नीड टू कीप दैट पेशेंस, बिकॉज जिस इंसान के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ही इज़ लाइक, वो उस तरह से, उस इंटेंसिटी से क्रेव नहीं कर रहे हैं आपके लिए जिस इंटेंसिटी से आप क्रेव कर रहे हो। मे बी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली आप चाहते हो कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिकनसाइल विद देम, राइट? बट मुझे वो इंटेंसिटी नज़र नहीं आ रही है कहीं पे भी इस रीडिंग में वो पर्सन के और से। यू वॉन्ट टू इनिशिएट, यू वॉन्ट टू रिकनसाइल, बट वॉट अबाउट द अदर पर्सन? क्या वो चाहते हैं? तो नो, आई डोंट थिंक सो। मे बी अगर वो चाहते भी होंगे तो आई डोंट सी के वो आपको कांटेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि आई थिंक दे हैव मूव्ड ऑन, दे हैव एक्सेप्टेड दैट दिस कनेक्शन वोंट वर्क और दिस कनेक्शन इज़ नॉट वर्थ ट्राइंग। और वो खुद के लाइफ को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं करेंटली। ही थिंक्स you deserve, he deserves or she deserves better than you, ऐसे मुझे इस रीडिंग से लग रहा है। आई थिंक he do not see any need to contact you। उनको लगता है सब खत्म हो गया है, उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको उनकी लाइफ पे फोकस करना चाहिए, उनको उनके करियर पे फोकस करना चाहिए। प्रायोरिटी नहीं दे रहे कि आपसे बात करनी चाहिए, मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू फिक्स हिज लाइफ, वो अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हैं फ़िलहाल। एंड आई डोंट थिंक सो कि नियर फ्यूचर में वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। येस, देयर मे बी इन सम केसेस आई थिंक पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपसे कांटेक्ट करें, बट द सिचुएशन, जिस सिचुएशन की वजह से या जिस चीज़ की वजह से आप दोनों में क्लैशेस हुए थे, आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, वट एवर द रीज़न में बी, वो सुधरेंगी नहीं एंड द पिक्चर विल बी सेम। अगर यू रिकनसाइल विद देम गुड, बट कुछ चेंज नहीं होगा। अगर आप किसी से दूर जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो? क्योंकि कुछ चीज़ें गलत हुई है, राइट? फ्रॉम योर साइड, आई एम नॉट सेइंग कि उनकी तरफ से, फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम देयर साइड। बट अगर वो वापस आ रहे पर्सन बट उनमें कोई भी चेंज नहीं है, ही इज़ द सेम पर्सन, कोई मीनिंग है ऐसे रिलेशनशिप का? इट विल हर्ट यू एट द एंड, राइट? तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आई थिंक what angel is trying to
टेल मी कि मैं आपको बताऊं. आई नो इट मे साउंड वेरी हर्टफुल, बट आई थिंक यू मस्ट मूव ऑन to a better person, to a better relationship, to someone who craves for you, who loves you, who wants you, who needs you, who respects you, और वो आपको प्रायोरिटी दे. एटलीस्ट वो आपके बारे में सोचे कि नो, आई लव दिस पर्सन एंड आई कांट बी अवे फ्रॉम दिस पर्सन. आई डोंट थिंक कि लोग, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको किसी ऐसे पर्सन की, आप किसी ऐसे पर्सन को डिजर्व करते हो जो सेम ईगरनेस रखे आपसे बात करने की, उसको भी हर्ट हो, उसको भी पेन हो. बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पे मुझे इस रीडिंग में थर्ड पाइल में कहीं पे भी वो नज़र नहीं आ रहा है. आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक. नो पॉजिटिव कार्ड एट ऑल as far as your reconcile thing is concerned. They have their own life, they're busy in that, they're trying to build something out of their life, and that's it. So I think कि if you love them, please go ahead, talk to them, क्योंकि वो तो इनिशिएट करने से रहे, और आप बात करें, सॉर्ट आउट करें. ट्राई टू आप ये देखने की कोशिश करें कि जिस बंदे या जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आप उनसे कांटेक्ट इनिशिएट भी करें तो ट्राई टू एग्जामाइन कि सच में वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं. ओके, अगर वो आपसे प्यार ही नहीं करते तो आई डोंट थिंक सो कुछ और बोलने की ज़रूरत है. ओके, सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 3. एंड फिर से मैं वही कहूँगी, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है, नहीं की है, और अगर आपके पास कोई टॉपिक का सजेशन है आप वो भी दे सकते हो. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू अ रीडिंग ऑन दैट. एंड आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हो, यू जस्ट स्टम्बल्ड अपॉन माय वीडियो, तो प्लीज़ डू कंसिडर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इट्स टोटली फ्री. डू सब्सक्राइब, और उसके बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करें, और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है. अगर आप ऑल नोटिफिकेशंस ऑन नहीं करोगे तो आपको पार्टली कोई वीडियोस की नोटिफिकेशन आएंगे, और मैं बहुत अच्छे ब्यूटीफुल रीडिंग्स लाने वाली हूँ आने वाले टाइम में. तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, मैं बस यही चाहती हूँ. तो प्लीज़ क्लिक ऑन ऑल नोटिफिकेशंस. एंड येस, ऑल द बेस्ट, मेरी क्रिसमस. आई नो आई एम लेट, विश करने के लिए मैं लेट हुई हूँ, लेकिन मेरी क्रिसमस आप सबको. एंड आई होप कि, एंड आई विश कि आप सबके लाइफ में बहुत सारा आप जो चाहते हो वो आपको मिले, आपकी हर एक विश फुलफिल हो. आप अट्रैक्ट करें बेटर चीज़ों को, और आपके लिए जो अच्छा है करियर वाइज, लव वाइज, हेल्थ वाइज, वॉट एवर इट मे बी. I wish you get everything in your life and be happy, stay blessed. और yes, आपको अगर फ्री सेशंस चाहिए होंगे, रीडिंग्स, फ्री टैरो रीडिंग सेशंस अगर कभी कभी मैं करती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, तो डू कंसिडर फॉलोइंग मी देयर. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ मिस्टिक हिंदी टैरो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक्स दिए. आपको अगर कुछ पर्सनली मुझसे बात करनी हो, आपकी कोई भी इशू है लाइफ में, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. और इवन आपको अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स चाहिए होंगे तो मैंने उसके लिए भी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है. आई एम ऑलवेज हियर विद यू. प्लीज़ डोंट फील अलोन एंड बी हैप्पी. बाय.